जनता पूछे सवाल, आखिर क्या किया पार्षद जी ने 5 साल, कितने मुद्दे किए हल और कौन सी उम्मीदों पर फेरा पानी। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वार्ड नंबर 9 में मौजूद हूं, जहां से नाहिद जहां कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के एक दिग्गज नेता आरिफ अकील साहब के साहबजादे आतिफ अकील मेरे साथ हैं। वो यहाँ पर नाहिद जहां को जनसंपर्क करा रहे हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। आतिफ अकील साहब, आपके सामने एक आपसे कैंडिडेट खड़े हुए हैं जो कि आप ही की पार्टी के थे। 15 सालों से, पिछले 15 सालों से आपकी पार्टी में कांग्रेस के अंदर जो है वो आपके पार्षद थे। ऐसी क्या वजह हुई कि वो आपके सामने आप पार्टी से चुनाव लड़ा? 15 साल से आप सबको मालूम है कि कांग्रेस से यहाँ से वो पार्षद रहे हैं, उनकी वाइफ भी यहाँ से पार्षद रही हैं, लेकिन पार्टी हमारी सर्वे के आधार पर टिकट दिया है। सर्वे के आधार पर वो हार रहे थे, इसलिए हम लोगों ने पार्टी ने टिकट चेंज करा। कितनी एंटी इनकम्बेंसी होगी? 5000 मतों से जीते थे पिछली दफ़ा। इस बार आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि वो हार रहे? नहीं, सर्वे के आधार पर हमें मालूम था कि सर्वे हम लोगों ने कराया था, कमलनाथ जी के थ्रू भी सर्वे हुआ था और हमारे फादर आरिफ अकील साहब ने भी सर्वे कराया था उसका। यहाँ पर पूरे सब हमारी टीम बनाई थी बाकायदा। उस सर्वे के आधार पर वो हार रहे थे और निश्चिंत ही आपको इसका रिज़ल्ट, सर्वे का जो रिज़ल्ट है वो आपको जल्दी मिल जाएगा और आपको मालूम चल जाएगा वो भारी बहुमतों से हारेंगे इस बार। नाहिद जहां जो है एक नई कैंडिडेट हैं, वो किस आधार पर चुनाव मैदान में यहाँ, वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं या आरिफ अकील साहब से जुड़ी हुई हैं? नाहिद जहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनके बेटे यहाँ पर NSUI के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। उनके फादर भी काम कर रहे हैं जनसेवा का और हमेशा मदद करते हैं। लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद करी। इसलिए सब चीज़ें देखते हुए और लोकल के डिमांड थी लोगों की, सब हम लोगों ने सर्वे के आधार पर सब चीज़ें देखी गई, उसमें ज़्यादा अच्छा लगा तो पार्टी ने उनको टिकट दिया। तो ये आप इनकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए उनका जनसंपर्क करा रहे हैं? बिल्कुल। तो क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद इंशाल्लाह पिछले से ज़्यादा अच्छे वोटों से जीतेंगे। मेरे साथ NSUI के पूर्व अध्यक्ष साद बिन खालिद भी मौजूद हैं। आपकी मदर चुनाव लड़ रही हैं, तो आपका ऐसा क्या कार्य है, आपका ऐसा क्या योगदान है जिसकी वजह से सिटिंग पार्षद शाहिद अली की किले में आप सेंध लगा सकते हैं? सर देखिए, आप 15 साल से वो पार्षद हैं, 2 साल कोरोना के 17 साल हो गए। 17 साल में उन्होंने ना कोई कार्य करा सही से, ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है। आप तमाम रोडों को देख सकते हैं, जनता से जाके खुद सवाल कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ खाईबाजी करी है, बड़े बड़े गड्ढे करे वार्ड में। तो आपको उम्मीद है कि जनता आपको सर आंखों पर बिठाएगी? सर जनता उम्मीद है, पूरी जनता हमारे साथ है भारी। हमें बिल्कुल सबका सपोर्ट मिल रहा है। हर गली में, हर मोहल्ले में हमारे साथ लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और हमारी ये गारंटी है इंशाअल्लाह कि ये आने वाले रिज़ल्ट में हम उनसे भारी बहुमत से जीतेंगे। आरिफ अकील साहब उत्तर विधानसभा से इस वार्ड से 13,000 की लीड से निकलते हैं और वो 4,000 से जीते। वो 13,000 को नहीं बता रहे, 4,000 यानी 7,000 का लॉस है 8,000 का। आप इसको बताइए कि हम इससे ऊपर जीतेंगे इंशाअल्लाह। तो शाहिद साहब, आपने भी यहाँ से पर्चा भरा था, आप भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे थे शायद? नहीं, मैं कांग्रेस का एक वफादार कार्यकर्ता हूँ और मेरी जिम्मेदारी इस बात की बनती है कि मेरा हक था टिकट का मांगना। अगर पार्टी ने मुझे इस योग्य नहीं समझा और मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं यकीनन पार्टी से बगावत नहीं करूंगा और मैंने इसका निर्णय लिया। दिग्विजय सिंह जी ने मुझे समझाया, जनाब आतिफ अकील साहब और आरिफ अकील साहब की बात शायद उत्तर विधानसभा में कोई काट दे, ऐसा कोई है नहीं। ये कोई एक अड़ीबाजी वाली बात नहीं है, बल्कि उनका स्नेह और प्रेम है। रही बात शाहिद अली की, पूर्व पार्षद की, 3 बार मलाई खाने के बाद बंटी बबली का खेल जो उन्होंने 15 साल खेला, 2 साल कोरोना काल रहा उसमें, जिसमें उनका कोई प्रेजेंटेशन यहाँ नहीं रहा। जनता में काफ़ी विरोध था, नया चेहरा चाहिए था। तो चाहे वो नया चेहरा हो या पुराना चेहरा हो, यहाँ सिर्फ एक चेहरा चलता है उत्तर भोपाल में और वो चेहरा है सिर्फ बड़े भाई जनाब आरिफ अकील साहब का। आरिफ अकील साहब अगर यहाँ पे किसी अनकनाव पर्सन को भी इस वार्ड के अंदर टिकट देकर भेज देंगे तो ये यकीन है कि हमेशा अगर नया चेहरा आएगा
तो 10 से 12,000 की लीड से तो वो जीतेगा ही, और उत्तर विधानसभा भी हम रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजेंगे। अच्छा आतिफ साहब, ये किन मुद्दों पर आप चुनाव मैदान में, किन मुद्दों पर नाहिद जहां को आप चुनाव मैदान में लेकर आए हैं? देखिए साहब, मुख्य मुद्दे क्या हैं? हमारे मुख्य मुद्दे यही हैं, विकास के मुद्दे हैं, नाली की साफ़ सफाई की, जो पार्षद के टाइम पे जो मेन पार्षद के जो काम होते हैं उन्हीं के लिए जो रोड नाली और जो दीगर समस्याएं हैं वार्ड्स के अंदर वो बेहतर से बेहतर करने। देखिए नल, बिजली, पानी, सड़क, ये तो पार्षद की जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य की भी बात होती है, उसके लिए आप उसके लिए भी हमारी महापौर जी ने मैनिफेस्टो दिया है अपना, उस मैनिफेस्टो के अंदर हम आपको अवेलेबल करा देंगे, बहुत सारी चीज़ें मेंशन है उसके अंदर। तो मैं अभी यहाँ और बात करता हूँ, हमारे साथ उनके समर्थक भी मौजूद हैं। क्या लगता है आपको? नाहिद जहाँ बिल्कुल एक नई कैंडिडेट है। 100% कैंडिडेट तो क्या हुआ, आरिफ अकील की सिपाही है वो, ये आरिफ अकील का क्षेत्र है भाई, बबोती नहीं किसी के यहाँ पर। 15 साल आपको वोट दे दिए थे। वो तो गारंटी है उनकी कि वो कह रहे हैं कि मैं आम पार्टी से हूँ और दिल्ली में आम पार्टी की सरकार है, हम तो बहुत बहुमत से जीतेंगे। और आम पार्टी ने जो हमारे मौलाना साहब के साथ जो हरकत करी है, वो हरकत के खिलाफ वो शाहिद अली हो या कोई और पार्षद हो खड़े होंगे तो बिल्कुल नहीं जीतेंगे। पिछली बार भी आरिफ अकील साहब से रात के 3 बजे जाके मैंने उनकी बीवी को टिकट दिलवाया था, और मैंने टिकट दिलवाने के बाद मैंने उनसे वादा करा था मैं जिता के अपनी जिम्मेदारी पे लाऊंगी, और लेकर आई थी। उसके बाद उन्होंने वार्ड में एक बार पाँव नहीं रखा है उनके। आम पार्टी की से शिकायत मौलाना साहब के साथ जो हरकत की थी और उसकी नाराजगी साफ देखने को मिल रही है यहाँ पर। आप बताइए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे चुनाव जिताएंगे आप? मुद्दे यही हैं, यहाँ शाहिद भाई ने कोई काम नहीं करा, जब से जीत के जाते हैं वापस आते ही नहीं है वो। अभी उनकी बीवी जीती 7 सालों में एक बार भी नहीं आई। कोरोना में, लॉकडाउन में किसी ने कोई मदद नहीं पाई, पूरे मिलने वाले परेशान होते रहिए। अभी आप एक गली जाके देख लो, लोग पानी से परेशान हैं, गड्ढों से परेशान है, या पानी भर जाता है, आपको निकलना मुश्किल है अगर अभी पानी गिर जाए तो। यहाँ आपके विधायक भी तो है? हाँ विधायक ना, अरे भाई काम करवाते हैं ना वो भी। क्या काम कर? बहुत काम करवाते हैं और बहुत काम करवा उनके, तो पार्षद के काम है ना भाई। पार्षद को उन्होंने दिया है जिता के वार्ड के काम करने के लिए, देख रेख के लिए दिया है, तो पार्षद को अपना काम अपना पूरा सहयोग देना चाहिए ना वार्ड वालों को, या कम्बल वालों के घर पे सोने चाहिए। मेरे साथ यहाँ बुजुर्ग भी एक मौजूद हैं, आप आइए जी। क्या आप आगे क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों पर चुनाव जीतेंगे ये नाहिद जहाँ? साहब इस मुद्दे पे जीतेंगी नाहिद जहाँ के 3 साल बहुत होते हैं किसी को चांस देने के लिए, लेकिन वो 3 साल में एक तो बीवी के साथ थे, दूसरे ये है कि बीवी तो आ नहीं सकती, वो भी नहीं आते, कोई समस्या होती है जाते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, लोग परेशान होकर आ जाते हैं। इसलिए लेकिन वो तो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से 2 राज्यों में सरकार है, आम आदमी पार्टी की, उससे चुनाव लड़ रहे हैं और उनका बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो साहब पब्लिक ही तो चुनाव जिताती है, पब्लिक चुनाव जिताएगी, कोई भी नेता हो, पब्लिक के आगे कोई की नहीं चलती। एक वोट बहुत अहमियत रखता है, एक वोट जो होता है, और इस वोट की कदर है कांग्रेस को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। लड़ेंगे इंशाल्लाह, जीत के आएंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र में, खास तौर से आपके क्षेत्र में काफी लोगों का जो है, जो कांग्रेस के आपके पक्के सिपाही थे, बहुत सारे लोगों को देखा जा रहा है कि वो दूर हो गए। क्या वजह है? मतलब ये शाहिद अली को छोड़ दें और भी दूसरे दीगर सब हमारे साथ है, कोई दूर नहीं है। आप लोगों से मालूम कर लीजिए, सब हमारे साथ है, कोई दूर नहीं है, सब कांग्रेस के साथ हैं, सब कांग्रेस का काम कर रहे हैं। हाँ बताइए भाई, कहना क्या है, 15 साल से शाहिद भाई के साथ जुड़े हुए थे, जब भी पंजे का बटन दबाते थे। इस बार 7 भाई यहाँ इंशाल्लाह इनके साथ हैं, हम कोई पार्टी चेंज करके जाएंगे। जब वो 15 साल से थे तो वो उन्होंने काम करा, धोखाधड़ी से सीढ़ी पे झाड़ू पे खड़े हो गए। अरे झाड़ू लगाना थी तो 17 साल पहले लगाते हुए आते ना, अब क्या मतलब झाड़ू लगाने का? और अब काम है काम करके दिखाने का। इंशाल्लाह एक बार 7 भाई को मौका, तो झाड़ू का काम नहीं है, 5 साल में इंशाल्लाह काम करके दिखाएंगे। तो ये है कांग्रेस के समर्थक, नाहिद जहां के समर्थक, जो कि बता रहे हैं कि इस बार जो है झाड़ू को झाड़ू लग जाएगी वार्ड नंबर 9 में।
कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, प्रदेश जनवार्ता के लिए।